हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम बोरो रिन्यूएबल और दीपक नाइट्राइट शेयर के बारे में। ये जो हमारा एनालिसिस है, स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस है, जो हमारी कैंडल होगी वो डे कैंडल होगी। तो इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 45 दिनों से 60 दिनों का रहेगा। तो आप इसको इंट्राडे पर्पस के लिए ना देखें, आप इसको हमेशा जब भी देखें स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से देखें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बोरो रिन्यूएबल लिमिटेड के बारे में। देखिए यहाँ पर एक चार्ट स्पष्ट है। चार्ट स्पष्ट क्या है, यहाँ पर एक चीज बनी है, वो क्या है, वो है एक सपोर्ट थी जो पहले रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट का काम कर रही है। कैसे कर रही है चलिए देखते हैं। ये देखिए यहां से स्टॉक आया नीचे, यहां पर इसने पहली सपोर्ट ली, फिर दोबारा नीचे आ गया, ये फिर यहाँ आ गया, थोड़ा सा ट्रेस हुआ, यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक किया, और ये देखिए ये एक इसने यहाँ पर स्पॉट ली, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर दोबारा अब इसने यहीं पर स्पॉट ली है। तो यानी कि ये जो एक लेवल है, ये एक रेंज बन चुका है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, देखिए पहली एक इसके रेजिस्टेंस, अगर मैं आपको सिंगल सिंगल दिखाऊं, पहला रेजिस्टेंस ये है। उसके बाद जब भी इस लेवल के आसपास गया तो कितनी बार यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया है और फिर नीचे आ गया है, फिर यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है, और फिर दोबारा यहाँ पर एक स्पॉट बनाई है इसने, क्योंकि जो रेजिस्टेंस एरिया था वो स्पॉट का काम कर रहा है। फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर इसने दोबारा जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको इसने अब स्पॉट बना लिया है। अब इसमें बाइंग कहाँ पर आएगी? देखिए बाइंग और सेलिंग इसमें दोनों हैपन हो सकती हैं। अगर सेलिंग आई तो क्या होगा, देखिए 470 के नीचे अगर ये सस्टेन हो गया तो आपका ये 433, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, 433, और उसके बाद जो इसका टारगेट आएगा वो दोबारा से अपने यहीं के पास आ जाएगा 390 के पास। लेकिन इसमें बाइंग कब आएगी? 505 के ऊपर या किसी तरीके से 510 के ऊपर ये सस्टेन कर जाए। अगर ये 510 के पास सस्टेन कर गया तो इसका पहला टारगेट है 534 का, 534 का पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट आपको 558 का मिलेगा। उसके बाद आपका जो टारगेट है, अब ये शिफ्ट होकर नीचे आ गया है, जो इसका टारगेट है वो है लगभग 588 का। तो यहाँ पर अब एक रेंज भी है। अगर यहाँ पर आप देखें ये एक रेंज है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो इसका 534 के बाद वो बिटवीन 558 से लेकर 565 के बीच का जो टारगेट है वो होगा, ठीक है। तो इसका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 1 डे के ऊपर है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस है। अगर इसके नीचे चला गया तो आपको पहला टारगेट ये, उसके बाद ये, और अगर इसके ऊपर थोड़ी टाइम सस्टेन हो गया तो 534, 565 और 588 का जो टारगेट है वो आपको आने वाले दिनों में दिख सकता है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अभी करेक्ट हो सकती है, काफी हाई पे चल रही है। अब बात कर लेते हैं दीपक नाइट्राइटर की। अब दीपक नाइट्राइटर में क्या सिनेरियो है? इसमें भी सेम वैसा ही सिनेरियो है जैसा पिछले स्टॉक में था, बोरोसिल में। यहाँ पर भी जो स्टॉप रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करना उसने स्टार्ट कर दिया है। कैसे किया ये देखिए, यहाँ से मार्केट गिरी, यहाँ पर इसने एक स्पॉट फेस की, और फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आ गया, यहाँ तक आया ये स्टॉक, यानी कि अभी यहाँ पर इसकी स्पॉट बंद की थी। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर इसने छोटा सा रेजिस्टेंस फेस किया जो कि पहले इसकी स्पॉट थी, फिर नीचे गया, इसको ब्रेकआउट दिया, फिर दोबारा उसी लेवल के पास आया, और फिर दोबारा यहाँ से ये स्टॉक ने लिया। अब उसके बाद एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर था, जब यहाँ से नीचे आया था, ऊपर नहीं जा पाए, रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है, और फिर ही ऊपर गया, और दोबारा उसी निचले लेवल के ऊपर आकर ही दोबारा यहाँ पर है। तो एक चीज क्या है यहाँ पर कि ये जो लेवल है या ये रेंज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखिए कैसे है, देखिए ये एक सपोर्ट का भी काम किया है इसने, ये देखिए सपोर्ट का भी काम किया है, रेजिस्टेंस का भी काम किया है, रेजिस्टेंस का भी काम किया है, सपोर्ट का भी काम किया है। अब इसने फिर सपोर्ट का भी काम किया है, और फिर दोबारा सपोर्ट का भी काम किया है। अब ये कैंडल यहाँ पर है जो कि अपने एक रेंज के बीच है। अब यानी कि क्या है मेन मोटिव, कि रेंज टूटनी चाहिए। अगर ये स्टॉक 2010 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, आप चलिए इसके लगा लीजिए ये 2022 है, तो 2000 वैसे 10 है क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है, क्योंकि इसके बाद बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है, धीरे धीरे ही कंसोलिडेशन ही हुआ है। तो अगर ये स्टॉक 2010 के ऊपर हमें किसी तरीके से क्लोजिंग दे दे तो हमारे टारगेट ऊपर आराम से खुले हुए हैं 2202। अब इसका जो टारगेट है अब वो शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया है 2280, और उसके बाद जो आपका टारगेट आएगा वो आएगा 2357 रुपए का। क्यों?
क्योंकि देखिए सिंपल सा सिनेरियो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई हाई लो कुछ नहीं है, क्योंकि हम पिछली चीज को कंसीडर करते हैं। जो उससे पीछे हो चुके होते हैं वो उतनी मैटर नहीं करती, जितनी जो लेटेस्ट, जितनी ज्यादा चीज, जितना लेटेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आएगा वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसके ऊपर 2010 के आसपास ये सस्टेन करे, हम यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन बनाएंगे, छोटा सा ऐसा लगाकर हम इसका ऐसा लगा सकते हैं, या फिर हम अपना जो भी आपका रिस्क एंड रिवार्ड है आप उसका ऐसा लगाइए और इस स्टॉक में तैयारी कर लीजिए। इसमें काफी अच्छी मूव आने की है, क्योंकि अगर अच्छा एक चीज तो और है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पैटर्न बन गया है। अगर आप यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखें तो लगभग कौन सा पैटर्न है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। तो अभी आप इसमें वेट कीजिए 2010 के ऊपर जाने का, 2010 के ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पर हम धीरे धीरे बाइंग बनाएंगे। हालांकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेंगे 2202 2280, लेकिन अगर आप यहाँ से भी कर लेंगे तो यहाँ पर आपको लगभग 200 पॉइंट का तो प्रॉफिट हो ही रहा है, 200 280 200 356 के राउंड। तो आपको सिर्फ ये वेट करने 210 के ऊपर जाएं, या फिर चलिए हम एक चीज करते हैं, अगर आपको ये डिवाइड करना है टारगेट, तो हम ना हर इसके स्विंग के ऊपर एक जो टारगेट है वो हम डिसाइड कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। अब आपके पास छोटे छोटे टारगेट्स हो गए, 2082, उसके बाद 2138, 2022, 280। अब जहां पर भी आप अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं आप वहां पर कीजिए, और इससे आपका जो काफी है वो बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन एंट्री हमेशा 2010 के ऊपर ही करिए, वहां पे सस्टेन हो जाए तो ही आप एंट्री कीजिए। टारगेट आपके सामने है, टाइम पीरियड 45 दिन से 60 दिन का है, रिस्क रिवार्ड आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो।